नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है इसमें आपको क्वेश्चंस किस टाइप के मिलेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन, फिर a e रेज टू x प्लस b अपॉन c e रेज टू x प्लस d dx। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे? अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और फिर इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ तो है और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ तो है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कौन है? कांस्टेंट टर्म्स है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम डिनोमिनेटर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लिखना पड़ेगा b और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया आपको? तो ये होता है फॉर्मूला। इसकी हेल्प से क्या होगा, हमें ना a और b के वैल्यूज मिलेंगे। ओके, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3e रेज टू 2t प्लस 5 अपॉन 4e रेज टू 2t माइनस 5 dt। तो ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है? देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, देखो एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल, फिर यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट दिया है और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है, राइट। फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब ये क्वेश्चन किसके जैसा है? इसके जैसा है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए करते हैं। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर, और फिर क्या लिखोगे, प्लस b, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो d अपॉन dx डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आया आपको ये? अब देखिए, ये देखो यहां पर देखना, आपका न्यूमरेटर क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, तो इसके प्लेस पर हम न्यूमरेटर को लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं 3e रेज टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू a है तो a के प्लेस पर a ही लिखना। उसके बाद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, 4e रेज टू 2t माइनस 5, लिख देते हैं 4e रेज टू 2t माइनस 5 प्लस b, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, देखो 4e रेज टू 2t माइनस 5। ठीक, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद देखो, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगी 3e रेज टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करो तो क्या मिलेगा हमको, 4a e रेज टू 2t माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा 5a, फिर प्लस b। अब देखो यहाँ पर 4e रेज टू 2t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो 4 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख देंगे। e रेज टू 2t का डेरिवेटिव e रेज टू 2t होगा, और ये देखो यहाँ पे क्या है 2t, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2, मतलब 4 2 ज़ा 8 e रेज टू 2t, यहाँ पर आपको मिलेगा 8 e रेज टू 2t। समझ में आया? और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो 4a e रेज टू 2t, और देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8b
ई रेज टू 2t है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8b ई रेज टू 2t। देखो मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया है, अभी 5a को मैं यहाँ पर लास्ट में लिखूंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर देखना, इसमें क्या है ई रेज टू 2t और इसमें भी है ई रेज टू 2t, तो मैं क्या करूंगी ई रेज टू 2t को कॉमन ले लूंगी। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा 4a प्लस 8b और ई रेज टू 2t आ गया बाहर माइनस 5a, और यहाँ पर क्या है 3 ई रेज टू 2t प्लस 5। ओके, अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्यों कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, हमें ना a और b के वैल्यूज चाहिए। तो हमें a और b के वैल्यूज कब मिलेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करेंगे तब। और यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है e रेज टू 2t, यहाँ पे भी e रेज टू 2t। अभी e रेज टू 2t का यहाँ पे कोएफिशिएंट है और इस e रेज टू 2t का ये समझो कोएफिशिएंट है, राइट। फिर यहाँ पे देखो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है, मतलब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखना कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ e रेज टू 2t एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर लिखना ऑन बोथ साइड्स। देखो यहाँ पे जितने भी सब क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, आपको उन सभी को ऐसे ही करना है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। तो देखो जब मैं कंपेयर करूंगी ई रेज टू 2t के कोएफिशिएंट्स को, तो देखो यहाँ पर 4a प्लस 8b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा, है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो e रेज टू 2t का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, तो इसको मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या है 3 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, एंड अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो देखो 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको -5 है, राइट। अब देखो a का वैल्यू हमको क्या मिलेगा -5, इधर आएगा तो देखो 5 अपॉन -5 इज इक्वल टू a। तो देखो 5 से 5 कैंसल, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया देयरफॉर a इज इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू हमको क्या मिला -1 मिला। अब हम क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है 4a के प्लेस पर -1 लिखते हैं प्लस 8b इज इक्वल टू 3। 4 इंटू -1 -4 प्लस 8b इज इक्वल टू 3। अब 4 को उधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 8b इज इक्वल टू 3 प्लस 4। एक काम करते हैं 8 को भी उधर ही ले लेते हैं, तो 8 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में 3 प्लस 4 7 अपॉन 8। तो ये आपको क्या मिला b का वैल्यू, है ना। a का वैल्यू क्या मिला -1 एंड b का वैल्यू क्या मिला 7 अपॉन 8। अब हम क्या करेंगे a और b के वैल्यूज को ना ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ना इसमें पुट करेंगे। तो क्या लिखना है आपको, देखो पुटिंग a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, देखो 3e रेज टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू a के प्लेस पर आपको क्या लिखना है -1, लो मैंने -1 लिख दिया। फिर 4e रेज टू 2t -5 प्लस b के प्लेस पर 7 अपॉन 8 लिखना है। उसके बाद क्या है डेरिवेटिव ऑफ फोर ई रेज टू 2t -5। ठीक, इतना आपको क्लियर है। अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ
कि देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है 3e रेज टू 2t प्लस 5 और यहाँ पर भी 3e रेज टू 2t प्लस 5। तो देखो 3e रेज टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर के प्लेस पर इस पूरे को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर, देखो क्वेश्चन में देखना, इसके प्लेस पर हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी -1, फिर ब्रैकेट में 4e रेज टू 2t माइनस 5 प्लस 7/8, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4e रेज टू 2t माइनस 5 और अपॉन में क्या है, लिख दो 4e रेज टू 2t माइनस 5, ठीक। फिर क्या है dt, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया dt। अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं, मतलब इसके अपॉन में इसको लिखते हैं, फिर बीच में प्लस, फिर इस पूरे को लिखेंगे और इसके अपॉन में इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1, फिर 4e रेज टू 2t माइनस 5, इसको मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसके अपॉन में इसको लिखूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4e रेज टू 2t माइनस 5, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 7/8, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4e रेज टू 2t माइनस 5, अपॉन में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4e रेज टू 2t माइनस 5 dt। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4e रेज टू 2t माइनस 5, यहाँ पर भी वही है 4e रेज टू 2t माइनस 5। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, राइट। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, -1, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने dt लिख दिया, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, देखो 7/8 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैं क्या करूँगी, इसको बाहर ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7/8, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4e रेज टू 2t माइनस 5। देखो आपको ना यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये किसके टर्म में है, t के टर्म में है ना। अगर यहाँ पे x रहता तो dx लिखते, इसलिए आप हर जगह क्या लिख लो, dt, हर जगह पे लिख लेना जहाँ पे भी dx लिखा हुआ है। और कहीं पे लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है, और कहीं पे लिखा है, और अगर कहीं पे लिखा होगा तो आप लिख लीजिएगा। ये मैंने लिख दिया, अपॉन में 4e रेज टू 2t माइनस 5 dt। अब देखिए यहाँ पर इस -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो -1 का इंटीग्रेशन होगा -t, समझ में आया आपको। अब उसके बाद प्लस 7/8 लिख दिया मैंने। इसमें देखना यहाँ पर क्या है, 4e रेज टू 2t माइनस 5, फिर न्यूमरेटर में क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, d/dt ऑफ 4e रेज टू 2t माइनस 5, मतलब नीचे क्या है आपका f(x) और ऊपर क्या है f'(x). तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक्सरसाइज 5.2 जब मैंने स्टार्ट किया था, तब कौन सा फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ f(x) प्लस c। समझ में आया आपको। तो मैं यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log ऑफ मोड ऑफ क्या आता है, f(x), मतलब इसमें क्या आएगा 4e रेज टू 2t माइनस 5 प्लस c। यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया उसको भी लिख दो। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ f(x) प्लस c। ओके, तो ये देखो, ये आपको क्या मिला,
आपका आंसर। समझ में आया? सेकेंड सब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स अपॉन 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 डी एक्स। तो मैं क्या करूँगी, ये जो माइनस 12 ई रेज टू एक्स है ना, इसको पहले लिख देती हूँ, माइनस 12 ई रेज टू एक्स प्लस 20 अपॉन 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, तो चलो लिख देते हैं, फिर प्लस 20 इज इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर क्या है 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है, यह है आपका डिनोमिनेटर, चलो लिख देते हैं 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4। ओके, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3a ई रेज टू एक्स माइनस यहाँ पर 4a प्लस यहाँ पर देखो b लिखा मैंने, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, 3 ई रेज टू एक्स मिलेगा, और 4 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। समझ में आया आपको? अब देखो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे ई रेज टू एक्स है ना, मतलब ई रेज टू एक्स देखो इसमें है और इसमें भी है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एक साथ में लिखूंगी। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 3a ई रेज टू एक्स, फिर b का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3b ई रेज टू एक्स, है ना, फिर माइनस 4a। अब क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर देखो ई रेज टू एक्स इसमें भी और इसमें भी, तो ई रेज टू एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा 3a प्लस 3b, एंड यहाँ पर ई रेज टू एक्स माइनस 4a, और यहाँ पर क्या है माइनस 12 ई रेज टू एक्स प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ ई रेज टू एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ ई रेज टू एक्स and constant term on both sides। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो हमको 3a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 12, है ना, क्योंकि देखो ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 12, लिख दिया मैंने, एंड यहाँ पर देखो क्या मिलेगा हमको, माइनस 4a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 20, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20, मतलब a का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 20 अपॉन माइनस 4, तो 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, मतलब a इज इक्वल टू मुझे मिला माइनस 5। देखो a का वैल्यू मुझे क्या मिला, माइनस 5 मिला। अब मैं क्या करूँगी, देखो ये जो मेरा इक्वेशन है ना, इसमें मैं a के वैल्यू को पुट करूँगी, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू ए के प्लेस पर -5 लिखेंगे प्लस 3b इज इक्वल टू -12। उसके बाद देखो 3 5 15 -15 हो जाएगा प्लस 3b इज इक्वल टू -12। अब देखो 3b इज इक्वल टू क्या होगा -12, -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब देखना -12 प्लस 15 क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। यहाँ पर क्या है 3b, तो 3 को जब हम उधर लेंगे तो हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो 3/3 मतलब 1। तो b का वैल्यू आपको क्या मिला 1 मिला और a का वैल्यू क्या मिला -5 मिला। अब हम क्या करेंगे a और b के वैल्यूज़ को ना इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या लिखना है हमें, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ a and b in 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, लिखो -12e⁻x फिर +20 इज इक्वल टू a के प्लेस पर क्या लिखना है, तो a के प्लेस पर लिखना है -5, सो लिख दिया मैंने -5। उसके बाद क्या है 3e⁻x -4 प्लस b के प्लेस पर क्या लिखना है, तो b के प्लेस पर लिखना है 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1। उसके बाद क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ, देखो यहाँ पर d/dx फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 3e⁻x -4। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ, जिसमें हमने क्या किया, a और b के वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है उसको आप देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -12e⁻x +20 अपॉन 3e⁻x -4 dx। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका न्यूमरेटर है -12e⁻x +20, यहाँ पर भी वही है -12e⁻x +20 इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर ना इसको लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए लिखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसके प्लेस पर हम इसको लिखेंगे, तो -5 फिर 3e⁻x -4 प्लस 1 फिर डेरिवेटिव ऑफ 3e⁻x -4 अपॉन में क्या है उसको आप लिख दो 3e⁻x -4 dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे इसको सॉल्व किया था ना, वैसे ही करना है। देखो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे, फिर बीच में प्लस लिखेंगे और फिर इसके अपॉन में इसको लिख देंगे। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 3e⁻x -4 अपॉन 3e⁻x -4, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस। देखो अगर आप इस 1 को नहीं लिखोगे ना फिर भी चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी हो अगर हम उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा, है ना। तो 1 को हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 3e⁻x -4 अपॉन में इसको लिखेंगे 3e⁻x -4 dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो -5 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा हमको, देखना ध्यान से, 3e⁻x -4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या आया dx। ओके, प्लस अब देखना यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ फिर डेरिवेटिव ऑफ 3e⁻x -4 अपॉन 3e⁻x -4 dx। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू -5 लिखा मैंने, dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस यहाँ पर देखो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका कोई तो फंक्शन है और ऊपर क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो लिखा है ना डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो हमने पिछले वाले सम में किया था, कौन सा, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ f(x) प्लस c। तो ये आपका f(x) है, ऊपर क्या है, इस f(x) का डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पे हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी log ऑफ मोड ऑफ 3e⁻x -4 प्लस c। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर, समझ में आया, देख लो। थर्ड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻x +4 अपॉन 2e⁻x -8 dx। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेट I इज इक्वल टू 3e⁻x +4 अपॉन 2e⁻x -8 dx, राइट।
अब हम क्या लिखेंगे, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां पर आपका न्यूमरेटर क्या है, 3e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर क्या है 2e रेज टू एक्स माइनस 8 प्लस बी, फिर क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2e रेज टू एक्स माइनस 8। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो 3e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2ae रेज टू एक्स माइनस 8a प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा तो देखो b, फिर 2e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 2e रेज टू एक्स होगा, राइट, और 8 का डेरिवेटिव 0, तो मैंने यहाँ पर 0 को नहीं लिखा है। अब उसके बाद 3e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2ae रेज टू एक्स, और मैं एक काम करती हूँ इसको इधर ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस 2be रेज टू एक्स, है ना, मैंने क्या किया इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा 2be रेज टू एक्स, ठीक है, फिर माइनस 8a। अब e रेज टू एक्स इसमें भी है इसमें भी है तो हम क्या करेंगे e रेज टू एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2a प्लस 2b और बाहर क्या आ जाएगा e रेज टू एक्स माइनस 8a, फिर यहाँ पर क्या है 3e रेज टू एक्स प्लस 4। अब हम क्या करेंगे e रेज टू एक्स के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ e raised to x and constant term on both sides, on both sides। तो देखो यहाँ पर 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर e रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट 2a प्लस 2b है, लिख दिया मैंने। अभी इसके इक्वल क्या होगा इस e रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 एंड और क्या मिलेगा हमको माइनस 8a इज इक्वल टू क्या होगा 4। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 4 अपॉन माइनस 8, तो 4 1 सा 4 4 2 सा 8, मतलब a इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस a के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू -1/2 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर -1 प्लस 2b इज इक्वल टू 3। अब देखो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, -1 उधर गया तो +1, 2b इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, 3 + 1 4 अपॉन 2, 2 1 सा 2 2 2 सा 4, मतलब b का वैल्यू हमको क्या मिला 2 मिला। ओके, तो देखो a का वैल्यू मिला 1/2 -1/2 एंड b का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a और b के वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, देखो यहाँ पर 3e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a के प्लेस पर क्या लिखना है, a के प्लेस पर लिखना है -1/2, फिर 2e रेज टू एक्स -8 प्लस फिर क्या है b, तो b के प्लेस पर 2 लिखना है, लिख दिया मैंने। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ
2e रेज टू एक्स माइनस 8। उसके बाद अब क्वेश्चन को देखिए क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3e रेज टू एक्स प्लस 4। यहाँ पर देखो 3e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ये है, तो हम क्या करेंगे इसके प्लेस पर इसको लिख देंगे। सो यहाँ पर 1/2 2e रेज टू एक्स माइनस 8 प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ 2e रेज टू एक्स माइनस 8 अपॉन में क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर 2e रेज टू एक्स माइनस 8 यहाँ पर dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2e रेज टू एक्स माइनस 8 अपॉन, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे 2e रेज टू एक्स माइनस 8, फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस का साइन लगाया, उसके बाद 2 डेरिवेटिव ऑफ 2e रेज टू एक्स माइनस 8 अपॉन 2e रेज टू एक्स माइनस 8 dx। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए 2e रेज टू एक्स माइनस 8 यहाँ पर भी वही है, तो दोनों हो गए कैंसल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी I और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये जो है -1/2 ये क्या है कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूँगी इसको बाहर लिखूंगी -1/2। ठीक है, ये लो मैंने -1/2 को बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, तो dx प्लस 2 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2e रेज टू एक्स माइनस 8 अपॉन 2e रेज टू एक्स माइनस 8 dx। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, -1/2 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, है ना, तो यहाँ पे -1/2 x आ गया प्लस, अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो देखो नीचे क्या है आपका फंक्शन है, ऊपर क्या है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग ऑफ मोड ऑफ fx प्लस c वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ मोड ऑफ 2e रेज टू एक्स माइनस 8 प्लस c। इसका रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे dx आता है, देखो यहाँ पे dx भी आता है, इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ f ऑफ x प्लस c, है ना। तो यहाँ पे हमने यही वाला फॉर्मूला क्या किया है, यूज किया है। अब उसके बाद क्या हम इसको आगे कर सकते हैं, तो देखो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम यहाँ पर 4th सब क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, देखो आपने 3 सम्स देखे है ना, इजी थे, तो आप क्या करो ये वाले सम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका आंसर आएगा। अगर आप प्रॉपर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, इसलिए आप इसको खुद से ट्राई करिए। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बता देती हूँ, लेकिन आप खुद से पहले ट्राई करो फिर आगे का वीडियो देखना। ओके, तो चलो यहाँ पर देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2e रेज टू एक्स प्लस 5 अपॉन 2e रेज टू एक्स प्लस 1 dx। राइट, तो हम क्या लिखते हैं, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b, फिर ब्रैकेट में d अपॉन dx डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, 2e रेज टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू a, डिनोमिनेटर इज 2e रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस b, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर क्या है, 2e रेज टू एक्स प्लस 1। ओके, दिस इज और इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद तो देखिए यहाँ पर a का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 2a रेज टू एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर a हो जाएगा, उसके बाद प्लस b। देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 2e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2e रेज टू एक्स होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0 को मैंने नहीं लिखा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा 2a e रेज टू एक्स
और इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्योंकि इसमें क्या है ई रेज टू एक्स है और यहाँ पर भी ई रेज टू एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b ई रेज टू एक्स। बी कहाँ से आया, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर प्लस ए। अब देखना ई रेज टू एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो उसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 2a प्लस 2b और यहाँ पर ई रेज टू एक्स प्लस ए, इधर क्या है 2 ई रेज टू एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ई रेज टू एक्स के कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म को जो दोनों साइड्स में है। तो क्या लिखना है आपको, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ ई रेज टू एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, देखो इस ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट है 2 तो इज इक्वल टू 2 लिख दिया, एंड a इज इक्वल टू क्या आएगा 5 है ना, a इज इक्वल टू 5 होगा। तो देखो यहाँ पर आपको a का वैल्यू क्या मिला 5 मिला, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू ए के प्लेस पर 5 लिखना है प्लस 2b इज इक्वल टू 2, 2 5 are 10 प्लस 2b इज इक्वल टू 2। अब b इज इक्वल टू 2 माइनस 10 है ना, प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10 अपॉन 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 2 माइनस 10 माइनस 8 अपॉन 2, 2 1 2 2 4 8, मतलब b का वैल्यू हमको क्या मिला -4। अब हम क्या करेंगे a और b के वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को लिखिए 2 ई रेज टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए के प्लेस पर क्या लिखना है हमको 5 लिखना है, 5 लिख दिया, फिर 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1, उसके बाद क्या है तो प्लस बी के प्लेस पर क्या लिखना है -4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -4, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या है देखो क्वेश्चन में देखना इसको 2 ई रेज टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे देखो 2 ई रेज टू एक्स प्लस 5 से इक्वल टू क्या है दिस, तो मैं क्या करूँगी इसके प्लेस पर इसको लिख दूंगी, तो चलो लिखते हैं 5 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस माइनस -4, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ पर क्या आएगा 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइएगा आपको समझ में आएगा, इजी है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा 5 फिर ब्रैकेट में 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1, फिर माइनस तो माइनस, उसके बाद 4 लिखा और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन में हम इसको लिखेंगे, तो 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। ओके, अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी वही है तो दोनों को कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो 5 क्या है कांस्टेंट है तो इसको लिख दिया बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा, -4 क्या है कांस्टेंट है तो इसको लिख दिया बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू 5 डी एक्स का डेरिवेटिव मतलब 1 का डेरिवेटिव x आ जाएगा -4। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो ये आपका फंक्शन है और ऊपर क्या है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले यूज कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log ऑफ मोड ऑफ 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो यही है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया उसको यहाँ पे लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स
dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ f ऑफ x प्लस c। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, वो क्या, ये वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा डिनोमिनेटर प्लस उसके बाद क्या आएगा b और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। याद हुआ आपको? चलो एक बार फिर से मैं आपको याद करवाती हूँ। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे डिनोमिनेटर, उसके बाद प्लस, अभी a के बाद क्या आता है b आता है तो b लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको बस डिनोमिनेटर लिखना है और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया? तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है और ये वाला फॉर्मूला आता है तो आप ऐसे सम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।